एक बंदा पूरी कौम के लिए खड़ा था और कौम उसके लिए एक बटन नहीं दबा सकती, तो कल को कौम के लिए कौन खड़ा होगा? हादसों की जद पे है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? क्या इलेक्शन लड़ना छोड़ दें इस डर से कि बीजेपी आ जाएगी? जो भी जामिया फेटर्निटी से बिलोंग करता है, आपका स्कूल जामिया रहा है, आपका कॉलेज जामिया रहा है, आप जामिया से किसी भी तौर पे ताल्लुक रखते हैं, अगर जिस इंसान ने आपकी लड़ाई लड़ी, आप अगर आज उसके लिए नहीं आते, तो ये हमारे लिए बीइंग अ जामियन मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि एक इंसान जो जामिया के लिए था सड़क पर, आज उसके लिए कोई नहीं है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। वो हमारे लिए तो गए थे, हम तो नहीं गए जेल। तो वो एक अकेला आदमी जा रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जामिया के कम से कम स्टूडेंट्स को अपना फर्ज मानना चाहिए, जो हमारे लिए साथ था, तो आज हम भी उनके साथ हो ना। यहाँ का इलेक्शन जो है वो दूसरी जगह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे अलग है थोड़ा। यहाँ का जो एक इलेक्शन हो रहा है वो शिफाउर रहमान जो जामिया अलमनाई प्रेसिडेंट है, उनके इलेक्शन लड़ने से यहाँ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है और यहाँ का इलेक्शन जो है वो शिफाउर रहमान के बहुत ज्यादा फेवर में जा रहा है। आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी, अब अभी लोग लश्कर फिर नहीं आने वाला। क्या लगता है ओखला के अंदर जिस प्रकार से चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो चला है, अलग अलग पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन ये भी दावे किए जा रहे हैं कि अगर वोटों का बंटवारा हुआ तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक बन जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये 1990 से यहाँ पर मुस्लिम विधायक जीत के आ रहा है। अब इन्होंने ये पैटर्न बना लिया है कि 4 साल घर पे बैठो और चुनाव से 3 महीने पहले बीजेपी आ जाएगी का डर दिखाओ और वोट लेके घर जाओ। वोट कटेगा कैसे? वोट कटता है उस जगह जहाँ 30% वोट हो, कि भाई कट जाएगा, एक जगह रहो तो बचे रहोगे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 55% मुस्लिम वोट है। यहाँ तो आप गली का एक कुत्ता खड़ा कर दो और वहां मुसलमान से बोल दो इस पे वोट डाल दे, वो जीत जाएगा। इस सीट पे वोट कटने का है ही नहीं, सवाल पैदा होता। दूसरी बात, अमायतुल्लाह खां जो ये बात कह रहे हैं वो 10 साल से हैं, आपने क्या करा? ये इन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि काम मत करो, 3 महीने मुसलमान को डराओ और वोट ले लो। दूसरी तरफ कांग्रेस की हैं अरीबा बहन, उन्हें उनके वार्ड ने एक बार जिता रखा है, उनके वहां 2 साल, उनके 5 साल पूरे नहीं हुए। पहले आप अपने 5 साल पूरे करिए, वहां प्रूफ करिए और आप मैदान में आइए। आपने 2 साल में कौन सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया जो आप इस चीज पे एमएलए का टिकट लड़के आवाम से वोट मांग रही है? ठीक है, आप बेसिक नेसेसिटी सफाई तो दे नहीं पाई अपने वार्ड में, तो किस बात पे वोट दें? सिर्फ इस बात पे वोट दें कि बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी का ठेका ले रखा है हमने। तो हम तो यहाँ सवाल ये आ रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा कौन, आखिर यही सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। तो मुसलमानों का तो नुमाइंदा चुनने की तो बात हो रही है। अब हम सीएम पीएम नहीं चुन सकते, हम उस चीज में जा ही नहीं रहे। हमें एक नुमाइंदा चाहिए जो हमारी हिफाजत कर सके, क्योंकि आज तक न कांग्रेस की पॉलिसी से हमें कुछ मिला है, न आम आदमी की पॉलिसी से हमें कुछ मिला है। हमने जो करा है, मुसलमान ने जो करा है, चाहे वो पंचर जोड़े हो या दरिये बुनी हो, अपने हाथ की कमाई से आगे बढ़ा है। लेकिन इन सेकुलर पार्टीज ने क्या दिया, इन और पार्टीज ने क्या दिया? हमें दंगे करवाए, उन हमारे कारोबारों में आग लगाई। जितना हम आगे अपनी मेहनत से बढ़े वो और पीछे चले गए। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नुमाइंदा चाहिए, हमें सीएम पीएम नहीं बनाना है, जो हमारी हिफाजत कर सके। शिफाउर रहमान ने वो चीज साबित करी। जब हम स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो हमारे पीछे खड़ा था बंदा। सीएनआरसी का प्रोटेस्ट जामिया के बच्चों ने करा था, अपने लिए नहीं करा था, कोई कैंपस प्रोटेस्ट नहीं था, वो सब मुसलमानों का था। अब एक बंदा पूरी कौम के लिए खड़ा था और कौम उसके लिए एक बटन नहीं दबा सकती, तो कल को कौम के लिए कौन खड़ा होगा? तो जामिया के हम स्टूडेंट हैं, तो हम लगे हुए हैं। ये अमानत भाई कहते हैं, कांग्रेस के कहते हैं इनका तो कैडर भी नहीं है एमआईएम का। हमें एमआईएम से मतलब नहीं है, हमें शिफा से मतलब है, हमें जामिया फ्रेटर्निटी से मतलब है। और वो कहते हैं कैडर नहीं है, जामिया का एक एक स्टूडेंट, एक एक अलुमनाई जो जामिया से जुड़ा हुआ है, वो शिफा का कैडर है। और जामिया के स्टूडेंट ने ये साबित किया है 2019 में कि वो ये क्रेडिबिलिटी रखता है कि गवर्नमेंट हिला सकता है। तो वो कैडर जो गवर्नमेंट हिलाने की क्रेडिबिलिटी रखता है एक कैंपस से, वो शिफा भाई के लिए काम कर रहा है। तो शिफा भाई कमजोर नहीं है, बीजेपी की फाइट शिफा भाई से है और इंशाल्लाह मतलब पार्टी के चेहरे पे वोट नहीं करेंगे, शिफा के चेहरे पे वोट करेंगे आप? शिफा के चेहरे पे वोट हो रहा है, जामिया फ्रेटर्निटी पे वोट हो रहा है। ये इलाका जामिया से जाना जाता है और जामिया हमेशा से इस इलाके को पॉलिटिसाइज करता रहा है। और जामिया के स्टूडेंट अब आ गए हैं। कैडर की कमी है, पार्टी पे ही तो कैडर नहीं है, जामिया का कैडर है, वो शिफा भाई को जिता लेगा। लेकिन शिफा के चेहरे पे वोट करेंगे, शिफा का चेहरा आवाम देख नहीं पा रही है। आवाम हक बात पे वोट करेगी। हक क्या है आज? हकदार कौन है? कोई हमारे लिए खड़ा था। अगर हम आज वोट नहीं करेंगे शिफा भाई को, तो कल को कोई अपने बीवी बच्चे, सबके प्यारे हैं, उनके बीवी बच्चे थे और लोग तो नहीं आए और तो मंच पे माइक बोल के चले गए। लेकिन टारगेट यूएपी किस पे लगा? जो हिफाजत कर रहा था, जो उन स्टूडेंट के साथ लाठियां खा रहा था, उन्हें हॉस्पिटल जेलों से छुड़ा रहा था। तो वो भी फिर अगर कौम आज हक बात पे वोट नहीं देगी तो कल को कौम के हक के लिए कौन खड़ा होगा? तो ये लड़ाई कोई उस चीज की नहीं है कि खाली सड़कों की, नालों की, उसकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारी आइडेंटिटी की है, हमारी सिक्योरिटी की है।
और हमारी सिक्योरिटी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, तो इनकी फ्रीबीज से, इनकी पॉलिसीज से ये बना लें, अगर ये ओखला में कल इम्प्लीमेंट भी कर लें तो कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है चुनाव आइडेंटिटी का हो गया है? आइडेंटिटी का तो नहीं। हम पहली बात तो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हम पैसों वाली भीड़ तो है नहीं कि यहाँ पैसे दे रहे हैं या फिर भीड़ आ रही है हम कोई फायदे के लिए। हम अपने जो हमारे लिए खड़ा हुआ है और हमारे लिए जो जेल में है, हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं ना, जो हमारे लिए खड़ा है। हम एक बार खुद सोच के देखें, हमारा बाप एक दिन के लिए हमारे से अलग हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा, हम सोच भी नहीं पाएंगे। और जेल में चला जाए तो सोच रहे हैं, तड़प जाएंगे और 1000 गालियां देंगे कि क्या कहते हैं दूसरे लोगों के लिए जेल में गए हो। और जब दूसरे लोगों के लिए हम बोल देते हैं तो हम इनका तो सोचे, जो जेल में ऑलरेडी बैठे हैं वो हमारे लिए तो गए थे, हम तो नहीं गए जेल। तो वो एक अकेला आदमी जा रहा है, हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जामिया के कम से कम स्टूडेंट्स को अपना फर्ज मानना चाहिए, जो हमारे लिए साथ था तो आज हम भी उनके साथ हो ना, क्योंकि वो जेल में कम से कम आएंगे, हमारे लिए आवाज फिर से उठाएंगे। तो अगर वो अंदर ही रह गए और हम हरा भी दे ऐसे, वो एक वोट ना दे, उनका साथ ना दे, तो बात तो वही हो जाएगी, आगे कोई आगे नहीं आएगा। कोई भी आगे कोई प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी बात होती है, हमारे पे कितनी लाठीचार्ज जो है 15 दिसंबर को जो मारा गया था, कितना ही मारपीट ले, दूसरा आदमी क्या सोचेगा, मैं जेल में जाऊंगा, मेरे भी बच्चे अंदर बैठेंगे, क्यों आएगा। तो ये जामिया की बात आ गई है। तो जामिया के स्टूडेंट जितने भी हैं, ये कहूंगा मैं, आपका वोट नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर से हैं, लेकिन सपोर्ट करें, उनके लिए आवाज उठाएं, उनके लिए अपील करें। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी आके गली गली घूमें, जितना आपसे हो सकता है ना, स्टूडेंट है, आपको टाइम कम मिल रहा है, सोशल मीडिया जैसे भी कर सकते हैं, सपोर्ट करें। और हक की लड़ाई है, और हक तो है ही, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव की लड़ाई है। तो अगर अपना वजूद रखना है, हमें आगे भी वजूद बनाए रखना है, तो अपनी आवाज उठानी पड़ेगी हमें। और भी कुछ लोग हैं, मैं बात करूंगा आपसे। क्या लगता है ओखला के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है इस बार? ओखला के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का, पानी का। ये कहते हैं कि पानी फ्री है, कहाँ पानी फ्री है? यहाँ पे हर कोई पानी खरीद कर पी रहा है। ठीक है, बिजली का कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री है, कहाँ फ्री है 200 यूनिट बिजली फ्री? क्योंकि मीटर जहाँ लगते हैं तो मीटर के लगवाने के पैसे जाते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी जाते हैं, तो वो 10 साल के पैसे तो वो एक बार में ले लेते, तो कहाँ बिजली फ्री है? तो इस हिसाब से जो मुद्दे यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है ड्रग्स का। यहाँ पे नशे का एक बहुत बड़ा, बच्चे जो है वो नशा ले रहे हैं यहाँ पे। आपके बटला हाउस की साइड में, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ बच्चों के बीच में डेथ भी हो गई थी नशे की वजह से। तो ये इस तरह के मुद्दे जामिया के हैं, सॉरी ओखला के। तो क्या लगता है जिस प्रकार से यहाँ अलग अलग पार्टियां हैं, जनता किसके साथ जाएगी इस बार? देखिए, पार्टियां अलग अलग हैं यहाँ पे, बट यहाँ का इलेक्शन जो है वो दूसरी जगह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे अलग है थोड़ा। यहाँ का जो एक इलेक्शन हो रहा है वो शिफाउर रहमान जो जामिया अलमनाई प्रेसिडेंट है, उनके इलेक्शन लड़ने से यहाँ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और यहाँ का इलेक्शन जो है वो शिफाउर रहमान के बहुत ज्यादा फेवर में जा रहा है, क्योंकि उनके साथ लोगों का बहुत ज्यादा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से सोशल वर्क में थे और अपने सोशल वर्क को कभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पे जब जिसको पता चलता है, स्पेशली जामिया के लिए, और जामिया फैटर्निटी भी उनके बहुत ज्यादा फेवर में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फैटर्निटी उनके बहुत ज्यादा फेवर में, तो जो इंटेलेक्चुअल जो भी तबका है वो उनके बहुत ज्यादा फेवर में, और वो एजुकेट कर रहा है शिफाउर रहमान के बारे में, जो अदर्स लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि वो क्या पर्सनैलिटी है, क्या चीज है। तो उसकी वजह से यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत ज्यादा हिल गया है, और जो अवाम है वो शिफाउर रहमान की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर वोटों का बंटवारा होगा तो यहाँ से बीजेपी पहली बार निकलने में कामयाब हो जाएगी। आप मुझे कैलकुलेशन बता दीजिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है ये वाला, आपके जरिए से आवाम से क्वेश्चन है कि मुझे कैलकुलेशन बता दे कैसे निकल जाएगी बीजेपी। वोटों का बंटवारा होगा नहीं, तो कैसे दोनों होगा पार्टियों वोटों के का? बीच में। कितना वोट है यहाँ पर, कितना वोट है आप बताइए। आप स्टडी करके आए होंगे, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि कितना वोट है यहाँ टोटल। यहाँ टोटल वोट है 3,85,000 अप्रोक्स, और उसमें तकरीबन 2 लाख के वोट के आसपास जो पोलिंग होती है। उसके बाद यहाँ पे आप मान लीजिए बहुत ज्यादा वोट पड़ा, मतलब बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट अगर पड़ेगा तो 50,000 बीजेपी का मान लीजिए, 1.5 लाख वोट बचा। अब 1.5 लाख वोट में 3 कैंडिडेट मान लीजिए, 3 लाख कैंडिडेट में कौन? शिफाउर रहमान एंड अमानत भाई और अरीबा। तो आप अरीबा के मान लीजिए, चलिए मैं बहुत हार्डली मानता हूँ 10,000 से 12,000 वोट, जो अभी का सर्वे है, ठीक है। उसके अलावा कितने बचे वोट? 1,40,000 वोट। 1,40,000 वोट में अगर आप 2 जगह बंटवारा करेंगे, तो अगर इक्वल भी करेंगे आप, तो 70,000 वोट हो गए। तो फिर कैसे निकल गई बीजेपी, आप मुझे बताइए। कोई कैलकुलेशन ही नहीं है किसी भी हिसाब से। अगर एक कोई और कैंडिडेट होता बहुत स्ट्रांग वाला, जो 50-60,000 वोट ले जा सकता था, तब बीजेपी के चांसेस थे। आप कहीं से कोई कैलकुलेशन, कोई स्टैटिस्टिक लगा लिए, किसी हिसाब से बीजेपी यहाँ से नहीं निकल रही है। ये सब हवा बनाई जा रही है ताकि एक तरफा वोट पड़ जाए, लोग दोबारा से कंप्रोमाइज कर ले कि साहब हमने आम आदमी पार्टी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है। तो यहाँ के लोगों ने सबको आजमा कर देख लिया। आप ओखला के हालात देख ले क्या है यहाँ पे। आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, या मतलब वी वांट डस्ट फ्री ओखला,
यहाँ पे डस्ट इतनी है, आप अगर सड़क पे चलेंगे, आप यहाँ पे 6 महीने अगर रह लेंगे तो आपको अस्थमा हो जाएगा या साइनस की प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी डस्ट है। रोड पे अगर आप जाके देखेंगे तो नाली से जो वो निकलता है उसका मलबा वो सूख जाता है और वो हवा में तब्दील हो जाता है, और तब्दील होने के बाद जब आप चलते हैं रोड पे, तो वैसे दिल्ली का आपको पता ही है कि पॉल्यूशन कितना है यहाँ पे, उस पॉल्यूशन के साथ साथ वो कीच आप हवा में अपने अंदर ले जाते हैं तो आपके लंग्स का क्या हाल होगा, और डस्ट से क्या क्या बीमारियां होती हैं, उससे वो ब्लड के अंदर तक मिल जाती है अगर साइंटिफिक देखें उसको। तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये कोई देखिए कैलकुलेशन नहीं है कि बीजेपी निकल जाएगी, ये सब हवा बनाई जा रही है ताकि वोट जो है एक तरफ सिमट जाए और लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है इस बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। हवा जो इस वक्त है वो मुझे जो लगता है वो शफाउर रहमान की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि लोगों का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है और उन्होंने काम भी किए वो कुछ ना होके, जब वो कुछ नहीं है। अभी उनके पास कोई ऐसी पोस्ट नहीं है, एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है, कभी कोई और मिनिस्टर नहीं रहे, ठीक है। अभी 5 साल से जेल में है वो, एग्जैक्टली 5 साल से जेल में है, और जेल के अंदर से भी लोगों की हेल्प करवाते हैं वो, जो लोग उनसे मिलने जाते हैं फला आदमी उसकी ऐसी हेल्प कर देना। और उन्होंने एक ड्राइव स्टार्ट की थी अपनी स्कॉलरशिप ड्राइव, वो उन्होंने अंदर जाने के बाद भी, जेल जाने के बाद भी उसको बंद नहीं किया है, और वो अभी तक वो ड्राइव उनकी चल रही है और लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, क्या कह रहे थे आप? आप लगातार ये बार बार पूछ रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। आपने इस हम कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं का पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके के सवाल सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। नहीं, इवन बीजेपी सॉरी आम आदमी पार्टी भी कहती है, केजरीवाल कहते हैं, अमानुल्लाह कहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे वो ये बात कहते हैं, मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ के? मुसलमानों ने तो ठेका ले रखा है। मैं सिर्फ इतना ही बात करना चाहूंगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगा। हादसों की जद पे है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? जल्जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? क्या इलेक्शन लड़ना छोड़ दें इस डर से कि बीजेपी आ जाएगी? वो आ ही रही है, आती रही है 15 साल 20 साल, कोई दिक्कत नहीं। कितने दिन खौफ खाएंगे, कितने दिन डरेंगे? अपनी मौजूदगी का एहसास कब कराएंगे हम? अभी नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? इलेक्शन में अभी नहीं सुनते हैं। हमारे यहाँ आगे क्यों नहीं बात करते हैं कि सड़क नहीं है, नाली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। फिर से वही बात कहूंगा, हादसों की जद पे है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जल्जलों के खौफ से क्या मुस्कुराना छोड़ दें? सॉरी गलत हो गया। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं जिस प्रकार से ओखला में अलग अलग पार्टियां हैं वोट मांग रही हैं, क्या लग रहा है इस बार ओखला में? मैं एक शेर मेराज फैजाबादी साहब का है, पहले उससे शुरू करना चाहूंगा कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी, अब अभी लोग लश्कर फिर नहीं आने वाला। तो ये लड़ाई हमारी है, ये किसी कैंडिडेट की लड़ाई, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। क्योंकि जब दंगे हुए दिल्ली दंगे, मैंने किसी पार्टी के नेता को पिटते हुए नहीं देखा, मैंने किसी पार्टी के अधिकारी को लड़ते हुए नहीं देखा। सब घर थे, आम आदमी पिट रहा था, आम इंसान पिट रहा था। तो ये लड़ाई हमारी। आम आदमी बोलिएगा तो फिर बातें संदेश कहीं और चली जाएगी। आम इंसान बोल सकते हैं। आम इंसान नहीं, आम आदमी देखिए वो तो पार्टी का नाम है, उसमें तो अलग चीज है। लेकिन और वही बात है, पॉलिटिकल यहाँ कुछ देखिए, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ, और मैं कोई इंटरव्यू कभी नहीं देता। मैं यहाँ पे इसलिए इंटरव्यू दे भी रहा हूँ क्योंकि एज ए जामियन, क्योंकि अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक जामिया के आजमी के प्रेसिडेंट है। वो जामिया के बच्चों के लिए तब खड़े थे जब सारे नेता आते थे, मंच लेते थे, बोलते थे, बढ़िया वीडियो अपनी सोशल मीडिया के लिए बनवाते थे। और ज्यादा से ज्यादा उस टाइम यही वक्त था 5 साल पहले का, तो बिरयानी के डेग उतरवाते थे और घर जाते थे। और जब चुनाव उसके बाद हो गए तो कोई नहीं आया। आजमी के प्रेसिडेंट थे शफाउर रहमान साहब, वो थे। बच्चों पे लाठीचार्ज हुए 2-3 बार, बच्चों को पुलिस स्टेशन में बच्चों के लिए बात करने जाना, हॉस्पिटल में उनके लिए जाना। शफाउर रहमान साहब थे, उन्होंने बच्चों के लिए काम किया और किसी ने नहीं किया। मैं किसी नेता ने नहीं किया, उन्होंने किया। और यही वजह है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ उनके लिए, शफाउर रहमान साहब के लिए। मतलब शफाउर रहमान साहब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं? बिल्कुल, वरना मैं तो मेरे को ना कांग्रेस से मतलब, ना मेरे को आम आदमी से मतलब, ना मेरे को MIM से मतलब, जिससे खुद शफाउर रहमान साहब यहाँ लड़ रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब चुनावी जो भी मेरा पॉलिटिकल, मैं कभी कैमरा पे आता ही नहीं, इस बारे में बात ही नहीं करता। बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट माई सेल्फ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। मैं कभी पॉलिटिकल बात करता ही नहीं किसी और मंच पे, मैं अपने पर्सनल लेवल पे करता हूँ, कैमरे पे आता ही नहीं। मैं अभी आ रहा हूँ और ये बहुत चीज बोल रहा हूँ। मेरी अपील है, जो भी जामिया फेटर्निटी से बिलोंग करता है, आपका स्कूल जामिया रहा है, आपका कॉलेज जामिया रहा है, आप जामिया से किसी भी तौर पे ताल्लुक रखते हैं, अगर जिस इंसान ने आपकी लड़ाई लड़ी, आप अगर आज उसके लिए नहीं आते, तो ये हमारे लिए, बीइंग अ जामियन, मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि एक इंसान जो जामिया के लिए था सड़क पर, आज उसके लिए कोई नहीं है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। मी एज अ जामियन, आई अपील टू ऑल जामियंस, प्लीज कम ऑन द ग्राउंड।